हेलो फ्रेंड्स, मैं मुनीश शर्मा फ्रॉम यूनिक कंप्यूटर्स रोड की। अभी तक की आपने ये सीरीज हमारी देख ही रहे हैं। तो इसमें अभी हम सेल्स, परचेज वगैरह सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो कल हमने आपको बताया था किस तरह से आप एजिंग रिपोर्ट देख सकते हैं, किस तरह से आप अपना इनवॉइस बना सकते हैं, जीरो वैल्यूड एंट्री कर सकते हैं। तो आज हम इसमें आपको बताएंगे मल्टी टैक्स कैसे लगेंगे एक ही इनवॉइस पे। और उसके बाद कुछ लोग डिलीवरी चालान वगैरह यूज करते हैं, वहां आप ईवे बिल का ऑप्शन कैसे एनेबल करेंगे। तो लेके चलते हैं इस वीडियो को। और आपको पता ही है, हम है टैली सर्टिफाइड पार्टनर। अगर आप टैली परचेज भी करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे बारे में ज्यादा जानकारी आपको चाहिए तो आप टैली की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। तो यहाँ आप tellysolutions.com खोलेंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा एक ऑप्शन पार्टनर्स का। इस पे क्लिक करेंगे, फाइंड पार्टनर में जाएंगे और यहाँ लोकेशन वाइज भी देख सकते हैं और कीवर्ड भी डाल सकते हैं। कीवर्ड में आप मेरी फर्म का नाम डाल सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, तो आपको ये हमारे बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो ये देखिए सामने आ गया आपके यूनिक कंप्यूटर्स। ओके, यहाँ रेटिंग वगैरह, यहाँ हमारे कस्टमर्स, यहाँ आपको हमारी पूरी डिटेल मिल जाएगी। आप हमें टैली परचेज करने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। और टैली अगर ऑलरेडी आपके पास है, उसकी सॉफ्टवेयर सर्विस एक्सपायर हो गई है, उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप क्लाउड परचेज करना चाहते हैं तो क्लाउड के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन कराना चाहते हो टैली के अंदर तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको हमारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो यहाँ हम टैली प्राइम में जाएंगे और यहाँ ये हमारा ट्रेनिंग वाला कंपनी ओपन करेंगे। आपको मैंने बताया था आप वाउचर एंट्री जो करते हैं चाहे तो वाउचर्स पे जाके कर सकते हैं, लेकिन आप अगर सेल परचेज जो भी कर रहे हैं तो उनका एक स्टेप है कहाँ पे जाके करना चाहिए। तो जैसे अगर आप सेल्स एंट्री करते हैं तो सेल्स के लिए आप हमेशा यहाँ पे जाइए, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, इसके बाद अकाउंट बुक और इसके बाद सेल रजिस्टर। अगर आपको ये लेंदी प्रोसेस लग रहा हो तो ये देखिए आप गेटवे ऑफ टैली पे हैं और यहाँ पे इतने देर में आप सेल्स पे पहुंच जाएंगे। तो इसकी शॉर्टकट की है DAS। यहाँ से आप एकदम से सेल रजिस्टर में आएंगे, यहाँ आप एंटर करेंगे, जो भी सबसे लास्ट का बिल होगा आपका उस पर क्लिक करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऐड वाउचर पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ आपका कंपनी पूछेगा किस नाम से है, किसका बिल आप बनाना चाहते हैं। तो आज हम आपको दिखाएंगे मल्टी टैक्स लगाकर, या उसके अंदर सर्विस भी इंक्लूड करेंगे। ओके, तो सारी चीजें कैसे बनेंगी और किस तरह से आप बनाएंगे। तो यहाँ हम बिल्कुल नया शुरू कर रहे हैं, पुराने आइटम्स नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हमने कोई भी पार्टी ले ली है। ओके, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड ले लिया। अब यहाँ पे हमने एक आइटम बनाई हुई है डेस्कटॉप। ओके, तो इसको आप देखेंगे तो इस पे हमने, तो यहाँ हमने आइटम ले लिया डेस्कटॉप। तो इस पे हमारा ऑलरेडी 18% टैक्स लगा हुआ है। तो एक आइटम हम ये ले लेते हैं 50,000 रुपए। एक आइटम हम और नई क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई भी चीज, जैसे FMCG से रिलेटेड कोई चीज ले लेते हैं, फूड आइटम। यहाँ पे भी हमने ले लिया। यहाँ भी हम कोई HSN ले लेते हैं। ये हमारा 12%। अच्छा, एक चीज है जो HSN वाला इश्यू है, कई लोग यहाँ HSN गलत डाल देते हैं तो उसकी वजह से बड़ी दिक्कत आती है उनको। GSTR में भी या ईवे बिल बनाना चाहेंगे, ईवे बिल में बहुत दिक्कत आती है। तो इसके लिए जो सबसे सही तरीका है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे GST का पोर्टल खोलिए और यहाँ आप देखेंगे एक ऑप्शन है सर्विसेज।
सर्विसेज में जाएंगे, यूजर सर्विस, और यहाँ है सर्च HSN कोड। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। यहाँ से आप अपने आइटम का डिस्क्रिप्शन डाल देंगे तो भी आपको HSN मिल जाएगा, और आपके पास कोई HSN है आप उसको डाल देंगे तो भी आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि वो सही है या नहीं है। जैसे मैंने अभी कोई भी HSN डाल दिया तो ये देखिए 45 HSN है, लेकिन जैसे ही मैंने 05 किया तो वो नहीं है। ओके, तो ये याद रखिए, ऐसा नहीं होता है कि HSN सारे नंबर्स होंगे ही होंगे। तो आप देखिए यहाँ पे 4501 है, उसके बाद 2 की कोई सीरीज नहीं है यहाँ पर, HSN 4501 में ही। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे आप HSN सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपने सर्च करना है डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, तो आपने फूड डाल दिया तो ये देखिए फूड से रिलेटेड जितने भी HSN होते हैं वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जिनके अंदर भी फूड आया है डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो ये डिस्क्रिप्शन कौन से वाला डिस्क्रिप्शन है? ये वही वाला डिस्क्रिप्शन है जो यहाँ पे टैली में हमने ऑप्शन दिया है नीचे वाला। तो ये डिस्क को एंटर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपने HSN यहाँ पे डाल दिया है तो HSN से कनेक्ट होके वो ऑटोमेटिक उठा लेता है डाटा। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको एंटर करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो हमने अभी ऐसे ही ले लिया है ये एक HSN। चलिए ओके HSN ले लेते हैं। इसके बाद इसके 12 पीस, ओके, ये हमने ले लिया है। इसका रेट हमने डाल दिया 222 रुपए। इसके बाद एक और आइटम ले लेते हैं कोई जो 12% पे हो। 12% पे भी हमारा कुछ भी डाल देते हैं। अभी हम आटा ले लेते हैं, ये हमारा नील रेटेड होगा, केजी में ले लेते हैं इसको। यहाँ नील रेटेड है तो टैक्सेबल की जगह आपको लेना होगा नील रेटेड। तो यहाँ एग्जेम्प्टेड है तो आपको एग्जेम्प्टेड लेना है। नॉन GST आइटम है तो नॉन GST लेना है। तो अभी फिलहाल हम यहाँ पे नील रेटेड ले रहे हैं। ये हमारा 120 किलो और 40 रुपए के हिसाब से। एक हमारी आइटम रह गई है 12% पे। ओके, तो यहाँ पे 28% पे हमारी आइटम है, 28 पे और 12 पे रह गई है। तो अभी हम यहाँ पे बैटरी ले लेते हैं, एक्साइड बैटरी। HSN अभी मैं ऐसे ही डाल दे रहा हूँ कुछ भी, तो इनको भी मैं रिपेयर करना बताऊंगा कैसे आप रिपेयर कर पाएंगे। आप ये देखिए कि एक ही बिल में मैंने इतनी सारी आइटम बना दी हैं और उसके बाद भी मेरा ये परफेक्ट बनेगा बिल। एक आइटम हमारी रह गई है 12% की, कुछ भी ले लेते हैं, कॉस्मेटिक्स आइटम ले लेते हैं। ये मैं गलत इसलिए डाल रहा हूं ताकि हम ठीक करना भी सीखें कि अगर कोई एरर है तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे। इसी बिल के अंदर आप चाहें तो सर्विस की आइटम भी डाल सकते हैं। ओके, ये लीजिए मैंने एक सर्विस भी डाल दी, रेंट फॉर डेस्कटॉप। इसमें दो तरीके हैं आपके पास, अगर इसकी क्वांटिटी मेंटेन करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग AMC वगैरह के बिल प्रोवाइड करते होंगे, तो वहां पे आपको यहाँ पे मंथ, डेज, जिस हिसाब से भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं वो भी मेंटेन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सर्विस की आइटम यूज कर रहे हैं तो वहां पे आप नोट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं। अगर मजबूरी है कि यहाँ आपको क्वांटिटी देना ही देना है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है साइड में मोर डिटेल्स में, और यहाँ पे इसके बिहेवियर को चेंज करना होगा आपको। तो यहाँ पे आप देखेंगे शो मोर में जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको प्रोवाइड बिहेवियर ऑप्शन। तो इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसने ले लिया कि भैया क्वांटिटी बताइए क्या डालनी है, तो हमने डाल दी नोज। अब यहाँ पे ये पूछता है डिफरेंट ड्यू टू फिजिकल क्वांटिटी, और यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे आपको ऑप्शन यूज करना है ट्रीट ऑल सेल्स एज न्यू मैन्युफैक्चरर। इसको यस करेंगे आप। इसके बाद जो एक ऑप्शन सबसे ऊपर है इग्नोर डिफरेंट या इग्नोर नेगेटिव बैलेंस,
इसको आप यस कर देंगे। तो ये अब अगर आपकी मजबूरी है कि आपको कोई सर्विस की आइटम या जो आइटम आपके यहाँ से ही आप सर्विस देते हैं और वो आपको बनानी ही बनानी है या उसके क्या नाम है नंबर्स वगैरह यूज करने ही करने हैं, क्लाइंट को बिल इसी तरह से देना है, तो आप ये वाला ऑप्शन यूज करेंगे तो कभी भी वो नेगेटिव में नहीं आएगा और वो आपका सेल परफेक्ट होगी और आपका स्टॉक भी मेंटेन नहीं होगा कभी कभी, क्योंकि उसमें नेगेटिव स्टॉक आने की वजह से आप लोग परेशान होते हैं। तो इस ऑप्शन को आप यस कर देंगे तो आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। अदरवाइज आप यहाँ पे नोट एप्लीकेबल ले सकते हैं। यहाँ पे आपको डालना है इसका कोड 998713। लेकिन जब भी आप सर्विस की आइटम लेते हैं तो ये याद रखिएगा यहाँ पे टैक्सेबल कर दिया, बिल्कुल सिंपल। लेकिन इसके बाद गुड्स के बाद आपको यहाँ पे सर्विस सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपकी रिटर्न में दिक्कत आएगी। तो जब भी आप सर्विस की कोई आइटम लेते हैं तो इस तरीके से आपको बनानी है। तो यहाँ मैंने बता दिया कि भैया सर्विस होगी 3000 रुपए की। अगर फ्रेट वगैरह लगाना चाहते हैं तो फ्रेट भी लगा सकते हैं। फ्रेट यहाँ पे आप 5 लिख देंगे तो ऑटोमेटिक 5% काउंट होगा वो। ओके, और यहाँ पे आपने हटा दिया और यहाँ पे आपने टाइप कर दिया तो वो आपका अमाउंट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप फ्रेट भी काउंट कर सकते हैं। अब इस बिल का हम चेक करते हैं कि जो हमने इसके अंदर आइटम्स डाले हैं सारे आइटम्स हमारे परफेक्ट हुए हैं या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए आप बिल बाय बिल भी चेक कर सकते हैं, बाद में भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी बिल बाय बिल जैसे आप काम कर रहे हैं उसी वक्त आप चेक करना चाहें कि आपका बिल सही बना है या नहीं तो वैसे तो आप कैलकुलेटर से कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने एक ऑप्शन दिया है रिलेटेड रिपोर्ट्स। तो यहाँ पे रिलेटेड रिपोर्ट्स में आप जाएंगे तो यहाँ टैक्स एनालाइज का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे F5 करेंगे इसको। तो ये देखिए 18%, 12%, इसने आपको बिल्कुल अलग अलग करके दे दिया कि किस पे 18% टैक्स लगा है, किस पे 12%, किस पे 28%। इसने सब टैक्स आपको बता दिए हैं। हमने 5% टैक्स नहीं लिया है तो कोई इशू नहीं। जो नील रेटेड आइटम है उसको इसने यहाँ पे अलग से बता दिया है। ओके, तो अब आप देखना चाहेंगे तो इसका अगर आप प्रीव्यू देखेंगे, प्रिंट देखेंगे, वो भी आपको बहुत अच्छा दिखाई देगा। इसको मैं सेव कर लेता हूँ बिल को। यहाँ ये बिल बन जाएगा हमारा, अभी नहीं बनाना है हमको। तो ये मेरा बिल बन गया था। ये देखिए, ओके, जिस आइटम पे जितना टैक्स लगा है इसने आपको सारी डिटेल्स दिखा दी है। जिनका पार्ट्स नंबर एप्लीकेबल किया था हमने उस पार्ट नंबर भी दिखा दिया है। बाकी आइटम्स का हमने पार्ट नंबर नहीं दिया है तो इसलिए इसने पार्ट नंबर नहीं दिखाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बिल को, ये बहुत अच्छा बिल आ गया है। ओके, इस बिल में अभी हमारा बैंक नहीं आया है तो बैंक कहाँ से सेलेक्ट करेंगे, कॉन्फ़िगर में जाएंगे और यहाँ शो मोर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे एक बैंक का ऑप्शन होता है। ये डिफॉल्ट आ रहा है, इसकी जगह हम एक्सिस बैंक लेंगे और इसको कंट्रोल ए करेंगे और ये देखिए यहाँ पे ये आपका बिल रेडी हो गया है। ओके, यहाँ पे ये आपका टैक्स एनालाइज आ गया है नीचे, तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे अब इस बिल को आप चाहते हैं कि मुझे एक साथ 3 कॉपी चाहिए परमानेंट, जब भी कोई बिल मैं निकालूं तो उसकी 3 कॉपी, 4 कॉपी या 5 कॉपी आनी चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्रिंट में ही जाना है और यहाँ पे दूसरे वाला कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है और शो मोर पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा वैल्यू एग्जिस्ट। इसको आपने सेल्स को 3 कॉपी, 4 कॉपी जितनी भी आप कर देंगे इसको आपने कंट्रोल ए कर देना है। तो अब आप देखिएगा जब हम इसका बिल लेंगे, प्रिंट लेंगे, कंट्रोल करंट और प्रीव्यू, ये देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज ऑटोमेटिक 3 आ गया है और इसका प्रीव्यू जब हम चेक करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे ओरिजिनल, पेज डाउन करके आप देखेंगे तो यहाँ आपका डुप्लीकेट और यहाँ आपका ट्रिप्लीकेट, इस तरीके से आपका बिल आ जाता है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, मल्टी टैक्स आप लगा सकते हैं। एक खास बात और है टैली के अंदर कि जैसे ये मैंने आपको दिखाया, ये मैंने एक पार्टी बनाई और इस पार्टी पे मैंने यहाँ पे टैक्स लगाया, ऑटोमेटिक इसने टैक्स उठा लिया, सारी चीज इसने ऑटोमेटिक कर ली। इन केस यही सेम बिल हो और मैं इसे किसी अदर स्टेट में बनाना चाहता हूँ, जैसे मैंने स्टेट का नाम चेंज कर दिया, तो आप देखेंगे
ये ऑटोमेटिक आईजीएसटी वाला टैक्स हटा देगा। इसलिए आप अगर हमारे हिसाब से जैसे हमने आपको कंपनी बताई है इस तरह से आप कंपनी बनाएंगे तो आपको किसी भी तरह की कोई एरर नहीं आएगी। जी, ये बिल्कुल आपका ऑटोमेटिक टैक्स ले लिया इसने, क्योंकि पार्टी का नाम चेंज करते ही इसको भी पता है कि इस पार्टी पे आईजीएसटी लगना चाहिए, क्योंकि ये उत्तराखंड की लोकल पार्टी है और जो पहले मैंने बिल बनाया था वो अदर पार्टी थी, तो वहां इसने ऑटोमेटिक आईजीएसटी लगा दी। और आप जितने कम लेजर्स रखेंगे उतना इजी आपकी रिपोर्टिंग आपको मिलेगी और उतने इजीली आप इसमें बिल बना पाएंगे बिना किसी टेंशन के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी जल्दी फटाफट बिल बन गया है और फटाफट इसमें बिना एरर के ये बिल बना है। अब इस बिल को अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब आप जीएसटी में जाएंगे यहाँ पे जीएसटी रिपोर्ट्स में, तो यहाँ पे भी ये बिल मुझे मिल जाएगा। ओके, ये देखिए इस बिल में एरर है। क्या एरर है यहाँ पे ये बता देता है। देखिए एचएसएन की एरर है। ओके, एचएसएन की एरर क्या है यहाँ पे ये आपको वो भी बताएगा कि जो आटा है उस पे मैंने एचएसएन गलत लगाया है और कॉस्मेटिक पे मैंने जो है एचएसएन गलत लगाया है। तो यहाँ हमारी जो टैली है सारी चीज आपको ऑटोमेटिक बता देती है। आपके लिए बहुत इजी हो जाता है आपकी रिपोर्टिंग तैयार करना, आपका जीएसटी कंप्लायंस के रिलेटेड डाटा तैयार करना बहुत इजी हो जाता है। तो अभी तो ये हमारा हो गया है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, कई कंपनियां ऐसी होती हैं जिनके 2 या 3 या 4 एड्रेस होते हैं और हमें जो पैसा आता है वो एक ही जगह से आता है, लेकिन जब हमें बिल काटना होता है तो उन कंपनियों को अलग अलग हमें बिल काटना होता है, अलग अलग एड्रेस पे बिल काटना होता है। कई कंपनियां ऐसी होती हैं उनकी ब्रांचेस हैं, जैसे एक हरिद्वार में ब्रांच है, एक रुड़की में ब्रांच है, एक सहारनपुर में ब्रांच है, बिल्कुल जीएसटी नंबर ही अलग हो गया है, वहां आईजीएसटी लगना है। तो उस कंडीशन को आप कैसे मैनेज करेंगे? टैली का प्रेस करेंगे और F11 प्रेस करके आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा शो मोर फीचर्स, इसको आप यस करेंगे और इसको यस करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है एनेबल मल्टीपल एड्रेस, इसको आप यस करेंगे। ये आपके लिए भी है, अगर आपकी कंपनी के भी 2 एड्रेस हैं, 2 ब्रांचेस हैं तो उनको भी आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे मेरी पहली जो एड्रेस है वो मेरा रुड़की का एड्रेस है और मेरा सेकंड एड्रेस जो है वो भगवानपुर का है, तो मैं अपने दोनों एड्रेस डाल देता हूँ। दूसरा एड्रेस मैंने लिख दिया भगवानपुर, तो यहाँ भी यूनिक कंप्यूटर्स आएगा क्योंकि बिल पे प्रिंट होना चाहिए यूनिक कंप्यूटर्स। एड्रेस मैंने डाल दिया भगवानपुर, देहरादून रोड। यहाँ मेरा पिन कोड 247661। फोन नंबर मेरा सेम रहेगा, ये मोबाइल नंबर के सामने आएगा। ईमेल आईडी भी मेरा सेम रहेगा। इसको मैंने सेव कर दिया। तो यहां जब मैं इस पार्टी को बिल काटता हूं, मैं किसी भी बिल यहाँ किसी भी पार्टी को मैं बिल काटता हूं, ओके, कोई भी पार्टी, हम ABCD कोई भी पार्टी ले लेते हैं। या हमने ये पार्टी ले ली है और इसको हमने डेस्कटॉप का ही बिल काट दिया है। ये मैंने इसको बिल काट दिया है। ओके, तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन ई वे बिल पे। जब आप ई वे बिल बनाएंगे तो ई वे बिल किस एड्रेस से बनना चाहिए? भगवानपुर वाले एड्रेस से। तो यहाँ पे भगवानपुर आ गया, ऑटोमेटिक भगवानपुर लिखा हुआ आ गया। आपने कुछ भी चेंज नहीं किया, सिंपल भगवानपुर को सिलेक्ट किया और ई वे बिल में आपका भगवानपुर आ गया है। ठीक है। दूसरा, जब आपने ये बिल सेव कर दिया तो आपको इसका प्रिंट निकालना है। ओके, तो प्रिंट निकालने के लिए सेल रजिस्टर में गए हम, यहाँ पे हमने इसका प्रिंट निकालना है। तो ऑल्ट के साथ P प्रेस करेंगे और करंट पे जाएंगे। यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको टाइटल का, टाइटल के बराबर में ही आपको ऑप्शन मिलेगा कंपनी डिटेल का। यहाँ पे आपको सिर्फ भगवानपुर सेलेक्ट करना है और ये देखिए यहाँ पे जैसे आप प्रीव्यू चेक करेंगे तो बिल पे भी आपका भगवानपुर वाला एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। तो ये तो आपका एड्रेस हुआ। अब इस कंडीशन में पार्टियों का भी होता है कि पार्टी की ब्रांचेस भी अलग अलग है। जैसे यही पार्टी है, इसका जम्मू कश्मीर का एड्रेस है, लेकिन इसके 3 एड्रेस हैं, रुड़की भी है, सहारनपुर भी है
और तीनों जगह के जीएसटी नंबर भी अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अभी इस पार्टी के अंदर आपको यहीं से अल्टरेशन करना हो तो आप कंट्रोल के साथ भी एंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक अल्टर वाली स्क्रीन में चले जाएंगे। मैंने आपको बताया था जब मैं गो टू से आपको बता रहा था कि यहाँ पे आप अल्टर से जा सकते हैं, तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं। इस पार्टी को सेलेक्ट करेंगे आप रोल को, यहाँ से भी आप उसी स्क्रीन पे जाएंगे। और अगर आप सेम बिल में हैं, बिल से भी आप कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो आप उस स्क्रीन पे चले जाएंगे जहां से अल्टरेशन होता है। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले ये ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब ये ऑप्शन आ गया है, सेट अल्टर मल्टीपल मेलिंग डिटेल्स। इसको आप यस करेंगे। यहाँ पे इसका पहला एड्रेस कहाँ का है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का पूरा एड्रेस आप डाल देंगे। ओके, या इसको प्राइमरी काउंट करेगा। दूसरा एड्रेस इसका कहाँ का है, तो हम यहाँ पे पहले एब्रोल टाइप कर देते हैं, एब्रोल इंफ्रा। यहाँ हमने डाल दिया सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। पिन कोड जो भी होगा वो डाल देंगे आप। यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर, यहाँ पे नीचे जाएंगे, यहाँ उनका सहारनपुर वाला जीएसटी नंबर डालेंगे। ओके, 09 से शुरू होगा, कोई इशू नहीं है। अभी हम ऐसे ही डाल देते हैं। यहाँ पे भी हमें सहारनपुर लिखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि हमने सहारनपुर का एड्रेस डाला है। यहाँ हमने रुड़की का डाल दिया। यहाँ पे भी हमने वही फर्म डाल दी, रुड़की, देहरादून रोड, उत्तराखंड। ओके, यहाँ पे 247667। मोबाइल नंबर वगैरह आप डाल लेंगे, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आपने 05 डाल दिया। तो अब इस पार्टी के मेरे पास 3 एड्रेस हैं। तो जब भी आप इस पार्टी का बिल बनाएंगे तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसका कौन सा एड्रेस बिल पे प्रिंट होना है। उसके लिए आपको क्या करना है, मैंने एक ऑप्शन बहुत पहले बताया था, F12 का ऑप्शन। तो यहाँ पे F12 प्रेस करेंगे और यहाँ पे बायर डिटेल को आपको यस करना पड़ेगा और यहाँ पे आप कंट्रोल ए करेंगे। तो आप देखेंगे जब आपने यहाँ पे कंट्रोल ए कर दिया तो आपने जैसे एब्रोल पे एंटर किया तो यहाँ आपसे ये पूछेगा कि आपको कौन से एड्रेस पे बिल काटना है। तो जैसे आपने क्लिक किया तो मुझे रुड़की के एड्रेस पे बिल काटना है, तो ऑटोमेटिक रुड़की का एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए, एंटर किया। यहाँ पे भी हमें रुड़की करना है, शिफ्ट टू भी रुड़की करना है। कई बार होता है बिल रुड़की के एड्रेस पे काटना है, शिफ्ट जम्मू कश्मीर करना है, तो आप ये भी कंडीशन कर सकते हैं। देखिए, बहुत ईजी है करना। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं रुड़की के एड्रेस पे बिल होना है और रुड़की के एड्रेस पे ही माल शिप होना है, तो रुड़की सेलेक्ट कर दीजिए। देखिए, और इसको एंटर करेंगे। यहाँ पे भी ई वे बिल के अंदर भी यही ऑप्शन आपको मिलेगा। जब ई वे बिल आप काट रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको जाहिर सी बात है कि रुड़की के एड्रेस पे ई वे बिल बनना है। तो ये बहुत इजी है टैली के अंदर मैनेज करना। तो यहाँ पे हमने एंटर किया, इसको नो कर देंगे। अभी हम एड्रेस आप देंगे उसी एड्रेस का प्रिंट कटेगा। तो ये देखिए यहाँ पे। ओके, और मैंने अपना एड्रेस आपको बता ही दिया है। मेरा एड्रेस चेंज करना है यानी आपको कंपनी का एड्रेस चेंज करना है जिससे बिल कट रहा है, तो बस टाइटल में जाना है और यहाँ पे कंपनी डिटेल पे क्लिक करके प्राइमरी की जगह जो भी आप कर देंगे वही हो जाएगा। तो आप देखिए, पार्टी ओरिजिनल में दोनों पार्टी अलग है। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए बहुत ध्यान से, तो मेरा भगवानपुर से बिल कटा है और रुड़की की ब्रांच में बिल कटा है। रुड़की की जगह इसको आप कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आप चाहें, जितने एड्रेस उसके हों वो डाल सकते हैं। क्योंकि ये कंडीशन तब ये काम आती है जब कोई पार्टी ऐसी होती है जो किसी ऑनलाइन सेल में है। जैसे आप अमेजन के साथ काम करते हैं तो अमेजन में हर बार नया बिल कटता है, लेकिन जो पेमेंट आना है वो अमेजन से आना है। तो आप क्या करेंगे, पार्टी का नाम बनाएंगे अमेजन के नाम से, लेकिन जितनी बार भी नए क्लाइंट का एड्रेस आपके पास आता है उतनी बार बिल पे नया एड्रेस प्रिंट कर देंगे, जिससे कि जब आप बिल उसका निकालेंगे तो उसका वही एड्रेस प्रिंट होगा और जो अकाउंट होगा वो अमेजन के नाम में जाएगा। तो जब पैसा आएगा तो आपके पास जितना भी पैसा अमेजन से आया वो आप उसको अगेंस्ट रेफरेंस लेके पैसा क्लियर कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा फीचर्स है, इसको आप यूज करेंगे
तो आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। अब कई ब्रांचेस ऐसी होती हैं जो जब माल बेचती हैं, माल बेचने से पहले पार्टी उनसे कहती है कि भैया आप अपना इनवॉइस परफॉर्मा भेज दीजिए, या आप अपना कोटेशन भेज दीजिए, या आप अपना सेल्स ऑर्डर भेज दीजिए। ओके, तो ये सारी चीजें एक ही होती हैं। तो यहाँ पे आप जाएंगे, जब आप देखेंगे यहाँ पे, मैंने यहाँ पे फिर से ऑल्ट ए किया और यहाँ अदर वाउचर्स में आप जाएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा सेल्स ऑर्डर, ये ऑप्शन है सेल्स ऑर्डर का। तो मैंने आपको बताया था जितने वाउचर्स भी इसके अंदर इनएक्टिव दिखा रहा है, आप उनको एक्टिव बहुत इजीली कर सकते हैं। आपने यहाँ पे सिर्फ एंटर करना है और ये एक्टिवेट हो जाएगा। जब ये एक्टिवेट हो जाएगा करना है और ये मेरा सेव भी हो जाएगा। ये मेरा सेव हो गया है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये आपके स्टॉक को इफेक्ट नहीं करेगा। ओके, आपकी जो सेल है, जब आप सेल करते हैं तो आइटम माइनस होंगे या प्लस होंगे। ओके, लेकिन जब आप सेल्स ऑर्डर में कोई आइटम बनाएंगे तो वो आपकी सेल्स को इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वैसे भी जब हम किसी पार्टी को कोटेशन या परफॉर्मा इनवॉइस देते हैं तो ये कंफर्म नहीं है कि ये सेल होगी या नहीं होगी। तो उस कंडीशन में हमें ऐसी चीज मेंटेन करना जिससे हमारे स्टॉक पे कोई इफेक्ट ना पड़े, तो उसके लिए आपको सेल्स ऑर्डर यूज करना चाहिए। अब सेल्स ऑर्डर बना दिया है हमने, वो जाएगा कहाँ वो भी आपको दिखाता हूँ। तो स्केप करेंगे, फिर स्केप करेंगे, क्योंकि हम यहाँ सेल रजिस्टर में है, एक बार फिर स्केप करेंगे। तो यहाँ इन्वेंट्री बुक में जाएंगे आप, और इन्वेंट्री बुक में यहाँ आपको सेल्स ऑर्डर बुक मिलेगी। सेल्स ऑर्डर बुक में आप देखेंगे ये आपका रेडी हो चुका है सेल्स ऑर्डर। ओके, तो जब ये सेल्स ऑर्डर हमारा रेडी हो चुका है तो अब मैं चाहता हूं कि क्लाइंट की डिमांड क्या है कि इसके ऊपर कोटेशन आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ऑल्ट के साथ पी प्रेस किया और एंटर किया, और यहाँ टाइटल में गया और यहाँ पे मैंने परफॉर्मा इनवॉइस लिख दिया। तो आ गया परफॉर्मा इनवॉइस। क्लाइंट कहता है नहीं मुझे परफॉर्मा इनवॉइस नहीं, पहले आप कोटेशन भेजिए। तो आप टाइटल में जाएंगे और यहाँ आपने कोटेशन लिख दिया और फिर इसको आपने ले लिया प्रीव्यू। तो ये आपकी कोटेशन रेडी हो गई है। ओके, तो ये जो भी क्लाइंट की डिमांड है ये आपका रेडी हो गया है। अब ये बनाने से आपको फायदा क्या है? क्लाइंट का ऑर्डर फाइनल हो जाता है और क्लाइंट बोलता है कि भैया एक काम कीजिए, आप मुझे दे दीजिए, या उससे पहले आपकी बार्गेनिंग्स होती हैं। बार्गेनिंग्स का मतलब कि आपने यहाँ पे रेट लगाया है 222 रुपए, वो बोलता है नहीं भैया इसमें कुछ कम कीजिए। आपने 50,000 का डेस्कटॉप लगाया है, वो कहता है भैया इस पे कोई डिस्काउंट दीजिए। या क्वांटिटी की बात होती है, हमने यहाँ एक क्वांटिटी बनाई है, हो सकता है उसका ऑर्डर आने के बाद हमारी क्वांटिटी बढ़ जाए, वो बोलता है भैया नहीं मुझे ये 12 पीस नहीं, मुझे तो ये 20 पीस चाहिए। तो ये कितना इजी हो जाएगा, और बिना किसी एरर के हम इसे कैसे इनवॉइस में कन्वर्ट करेंगे उसके लिए हम आप बात करते हैं। तो हमारा ये बना हुआ है मेरिल फार्मा के नाम से। तो हम फिर से अपने सेल रजिस्टर में जाएंगे, BAS। अब उसका ऑर्डर फाइनल हो गया है, तो मैंने बताया सेल रजिस्टर में जाना है, सबसे नीचे जाना है। ओके, और ये ऑर्डर मेरा फाइनल हुआ है 5 तारीख को। 5 तारीख को, तो मैंने अब 5 अप्रैल किया, एंटर किया, और किस पार्टी के नाम से था? इसके नाम से मेरिल फार्मा। यहाँ एंटर किया और एंटर करके नीचे आए। तो यहाँ पे एक ऑप्शन और आपको मिलेगा जिसके अंदर आपको ये जानकारी मिलेगी कि इस पार्टी का कोई सेल्स ऑर्डर पे है, कि हमारा सेल्स ऑर्डर टाइम टू टाइम जाते रहते हैं, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि हमारे कितने सेल्स ऑर्डर या कितनी कोटेशन या कितने परफॉर्मा इनवॉइस हमने क्लाइंटों को भेज रखे हैं, जिससे कि हमें ये भी रेक्टिफाई रहे कि इस क्लाइंट की कौन कौन से ऑर्डर पेंडिंग चल रहे हैं, उनके रिगार्डिंग हम उनसे बात भी कर सकते हैं। तो वो चीज आप बिल बनाते वक्त ही कहां से देखेंगे? उसके लिए आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगर में जाना है, और कॉन्फ़िगर में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा प्रोवाइड डिस्पैच ऑर्डर एंड एक्सपोर्ट डिटेल। इसको आप यस करेंगे। इसके बाद यहाँ ऑर्डर डिटेल है, इसको आप यस करेंगे और यहाँ आप कंट्रोल ए कर देंगे। तो जब आप इस पार्टी का बिल बनाएंगे मेरिल फार्मा का और एंटर करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे जो भी इसके ऑर्डर्स पेंडिंग होंगे वो पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ आ जाएगी। और कई बार ऐसा भी होगा कि आपके पास 4 या 5 सेल्स ऑर्डर हैं और आप उन्हें एक इनवॉइस में भी लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक करके दिखा रहा हूँ, आप अपनी प्रैक्टिस करके देखिएगा तो उससे आपका हो जाएगा। एंटर करेंगे,
एंड ऑफ लिस्ट, एंटर एंटर एंटर, ये भी हमारा एंटर एंटर हो गया। यहाँ एड्रेस चेंज करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं इजीली। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मेरे सेल्स ऑर्डर में आइटम थे एज इट इज सेल्स ऑर्डर मेरा यहाँ पे बन के आ गया है। अब यहाँ पे इन्होंने 1 पीस की जगह मुझे बोला कि 2 पीस कर दो, लेकिन भैया इसका प्राइस थोड़ा कम कर देना, तो मैंने इसका प्राइस 48,000 कर दिया। ओके, बाकी मेरी आइटम सब परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, और मैंने ये बिल बना दिया। तो आप सेल्स ऑर्डर से भी अपनी इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये देखिए ऑटोमेटिक, आपको कुछ भी नहीं लगा, कुछ ही सेकंड में आपकी जो ऑर्डर गए हुए थे उससे आपकी इनवॉइस तैयार हो गई है। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और बाकी फिर भी और भी ऑप्शंस के लिए बने रहिए हमारे साथ, और चलते रहेंगे और बताते रहेंगे आपको कि टैली में और किस तरह के फीचर्स हैं। और अभी एक वीडियोस हमारी और आ रही है, उसके अंदर टैली के बेस्ट फीचर्स, जो हमारी टैली 6.0 जो मैं आपको बताता हूँ बार बार, इसके अंदर कौन कौन से बेस्ट फीचर्स आए हैं, उसके लिए भी हमारी एक वीडियो आने वाली है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि सबसे पहले आपको इंटीमेशन मिले और आप उसे देख पाए और अपने काम को ईजी बना पाए। और मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास टैली है तो आप टैली का TSS कराना चाहते हैं, ये टैली सॉफ्टवेयर सर्विस होती है, ये आपकी एक्सपायर हो गई है और आप ये फीचर्स जो लेटेस्ट फीचर या कनेक्टेड सर्विस यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम लोग से TSS करा सकते हैं। अगर अभी तक आपके पास टैली नहीं है या टैली है और आप एक टैली और खरीदना चाहते हैं या टैली को अपग्रेड कराना चाहते हैं, सिल्वर टू मल्टी कराना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हम हैं टैली सर्टिफाइड पार्टनर